नेपाल में एक नया प्रधानमंत्री आया है और उसने पीएम बनते ही वो काम कर दिए जो नेपाल के पिछले 47 प्रधानमंत्रियों में से किसी ने भी नहीं किए थे। शपथ लेने के सिर्फ 48 घंटे के अंदर उसने पूरा सिस्टम हिला दिया। पुराने नेता गिरफ्तार हुए, भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ी गईं और एक ऐसा प्लान सामने आया जो नेपाल की राजनीति में पहले कभी नहीं देखा गया था। आज मैं आपको बताऊंगा बालेन शाह ने पीएम बनने के बाद क्या क्या किया और क्यों पूरी दुनिया की नजरें अब नेपाल पर टिकी हुई हैं। 27 मार्च 2026 बालेन शाह ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और उसी रात कैबिनेट को अप्रूव किया गया और सरकार ने रिलीज किया एक 100 पॉइंट गवर्नेंस रिफॉर्म एजेंडा। 100 काम 100 बदलाव एक ही रात में। दोस्तों, नेपाल की राजनीति में यह पहली बार हुआ था कि किसी पीएम ने शपथ लेते ही इतनी तेजी से काम शुरू किया हो। पहले के नेता महीनों तक सोचते थे, बालेन ने घंटों में काम शुरू कर दिया और अगली सुबह 28 मार्च को पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। 4 बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर का ओली, जो खुद को नेपाल की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी हिरासत में लिया गया। सितंबर 2025 के प्रोटेस्ट्स में 77 लोगों की मौत के मामले में नेपाल की राजनीति में यह एक भूकंप था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेन सरकार ने नेपाल के कुछ और पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच शुरू की है। इनमें शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड के नाम भी सामने आए हैं। ये जांचें अभी चल रही हैं, लेकिन यह सिग्नल बिल्कुल क्लियर है। बालेन का मैसेज है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कितनी बार भी प्रधानमंत्री रहे हों। नेपाल में दशकों से एक साइलेंट डील चलती थी। आज की सरकार आज के भ्रष्टाचारी को बचाती थी ताकि कल जब विपक्ष सत्ता में आए तो वो भी बचाए जाए। बालेन ने वो डील तोड़ दी। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो आम आदमी सीधे महसूस करेगा। पहले नेपाल में जब कोई नेता सड़क पर निकलता था, पूरी रोड बंद हो जाती थी। आम आदमी घंटों ट्रैफिक में फंसा रहता था। बालेन ने इस पर पूरी तरह रोक लगा दी। अब वीआईपी कन्वॉयज के लिए रोड बंद करना इल्लीगल है। नेता भी ट्रैफिक में रुकेंगे, बिल्कुल आम आदमी की तरह। और सरकारी दफ्तरों में जो नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी रहती थीं, वो भी हटा दी गईं। इसके साथ एक और बड़ा फैसला, सरकारी अधिकारियों के बच्चे अब सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। जब नेताओं के अपने बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, तब वो स्कूल खुद ब खुद सुधर जाएंगे। बालेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारी, टीचर्स और प्रोफेसर्स अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं रह सकते। सरकारी संस्थाओं में जो पार्टी लिंक्ड यूनियंस थे, वो तोड़े जाएंगे। दशकों से नेपाल में सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेजेस सब पॉलिटिकल पार्टीज के अड्डे बने हुए थे। हर नेता की अपनी यूनियन थी, अपना नेटवर्क था, अपने लोग थे। बालेन ने कहा यह बंद होगा। इसके अलावा फेडरल मिनिस्ट्रीज की संख्या 22 से घटाकर 17 करने का फैसला हुआ। जो बोर्ड्स और कमिटीज बेकार बैठी थी और सिर्फ सरकारी पैसा खाती थी, उन्हें बंद करने की तैयारी शुरू हुई। सरकार छोटी होगी, लेकिन काम ज्यादा होगा। यही था बालेन का विजन। और दोस्तों, एजुकेशन में जो बदलाव आए वो भी कमाल के हैं। ग्रेड 5 तक की इंटरनल एग्जामिनेशंस खत्म की जाएंगी। उनकी जगह आएगा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम, जो बच्चे की रोज की प्रोग्रेस देखेगा। सिर्फ एक एग्जाम के नंबर नहीं, एकेडमिक कैलेंडर को स्ट्रिक्ट बनाया गया। एग्जाम्स और रिजल्ट्स में महीनों की देरी होती थी। बालेन ने कहा यह अब नहीं चलेगा। अब बात करते हैं उस काम की जो शायद सबसे जरूरी था। पासपोर्ट बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पहले इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। घंटों लाइन में खड़े रहो। बालेन ने कहा यह बंद। अब यह सब डॉक्यूमेंट्स सीधे घर पर डिलीवर होंगे एक 100 दिनों के अंदर। और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ जिस पर कोई भी देख सकता है कि सरकार ने क्या वादे किए और उनमें से कौन सा काम पेंडिंग है, कौन सा पूरा हुआ। जनता खुद ट्रैक कर सकती है। नेपाल में पहली बार ऐसा हुआ। बालेन ने जो कैबिनेट बनाई वो भी नेपाल की हिस्ट्री में अलग थी। उनकी कैबिनेट के सबसे बुजुर्ग मेंबर की उम्र थी सिर्फ 51 साल। पूरा कैबिनेट युवा था, नए सोच वाला और नेपोटिज्म पर यानी अपनों को फायदा पहुंचाने पर भी सीधा एक्शन लिया। एक मिनिस्टर दीपक कुमार साह को बर्खास्त किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को हेल्थ इंश्योरेंस बोर्ड में अपॉइंट करवाया था। बालेन ने सिग्नल दे दिया, मेरी सरकार में यह नहीं चलेगा, चाहे वो मेरे ही पार्टी का मिनिस्टर क्यों ना हो। दोस्तों, बालेन शाह का सफर अभी शुरू हुआ है। चुनौतियां बहुत हैं। पुरानी पार्टीज अभी भी ताकतवर हैं। 6 में से 6 प्रोविंसेस में ऑपोजिशन का राज है और नेपाल की इकोनॉमी को भी एक मजबूत हाथ की जरूरत है। लेकिन जिस स्पीड और जिस हिम्मत से उन्होंने शुरुआत की है, नेपाल को उम्मीद है और शायद पूरे साउथ एशिया को भी।